एक गांव था, खुशीपुर। गांव में रोशनी छा रही थी। सब अपने अपने काम में लगे थे। बच्चे खेत में खेल रहे थे और जैसे ही शाम होती सब अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़ते। सबके मन में एक ही डर रहता था, आज किसकी मौत होगी। हर दिन गांव में किसी न किसी की लाश जरूर मिलती थी। जो भी घर से बाहर निकलता उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती और अगर कोई बाहर नहीं निकलता तो गुड़िया अपने लकड़ी वाले ड्राइंग पर किसी एक का शरीर बनाती और उसी के घर में घुसकर उसे बेरहमी से मार देती। गुड़िया पूरे गांव को तबाह करना चाहती थी। एक दिन शाम के वक्त राय स्टार अपने दोस्त के साथ लूडो खेल रहा था। तभी उसके पिता शिव नारायण आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, नालायक, जल्दी चल मेरे साथ घर, और उसे पीटते हुए घर ले जाते हैं। उसी रात ज्ञान अपनी खिड़की के पास खड़ा था। तभी उसके घर के नीचे गुड़िया प्रकट होती है। ज्ञान कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह अचानक गायब हो जाती है। ज्ञान हैरान हो जाता है। जैसे ही वह पीछे पलटता है उसके सामने वही गुड़िया खड़ी थी। गुड़िया पल भर में ज्ञान को मार देती है। रात के 12 बजे गुड़िया फिर वापस आती है। बाहर कोई दिखाई नहीं देता। वह जोर से हंसती है। उसकी हंसी से पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। तभी वह फिर से एक आदमी की बॉडी बनाती है और वह बॉडी किसी और की नहीं, राय स्टार के पिता की थी। गुड़िया राय स्टार के घर के पास जाती है और बेल मारती है। राय स्टार आवाज सुनकर बाहर निकलता है। देखता है वहाँ कोई नहीं है। वह खोजते खोजते आगे बढ़ जाता है। तभी गुड़िया इसी का फायदा उठाकर राय स्टार के पिता को मार देती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। शिव नारायण की चीख राय स्टार के कानों तक पहुँचती है। राय स्टार दौड़कर घर पहुँचता है। शिव नारायण अपनी आखिरी सांस में कहते हैं, बेटा उस आत्मा से बचकर रहना, और यह कहते ही अपनी आखिरी सांस छोड़ देते हैं। अगले दिन गांव में तांत्रिक बाबा आते हैं। गांव वाले अपनी सारी परेशानियां बाबा को बताते हैं। बाबा अपनी रहस्यमयी शक्ति से पिछली घटनाएं देखते हैं। एक लड़की थी गुड़िया जो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ अपनी कला के चलते पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन एक पागल आदमी ने उसकी माँ को ठोकर मार दी और वहीं उसकी मौत हो गई। गुड़िया अपनी माँ की लाश देखकर टूट गई और अपने नाखूनों से अपने गले की नस काटकर मर गई। तभी से गुड़िया की आत्मा इस गांव में भटक रही थी। बाबा ने कहा, गुड़िया की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब उसकी लाश को श्मशान घाट में जलाया जाएगा। गांव वालों ने गुड़िया की लाश ढूंढनी शुरू की। तभी एक घर में गुड़िया की लाश मिली। सब मिलकर गुड़िया को श्मशान घाट में जला देते हैं।